तो अभी मैं आपको बेसिकली ये बताता हूँ कि गूगल वगैरह काम कैसे करते हैं। ठीक है, गूगल हो गया, याहू हो गया, या फिर कोई भी चीज़ काम कैसे करती है। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि बेसिक चीज़ समझो। 1995 के आसपास तक लोगों को एक प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, हुआ क्या था, 1990 में नया नया क्या आ गया, इंटरनेट आने लगा। ठीक है, 1990 के पास लोगों के पास आने लगा इंटरनेट। ठीक है, मतलब इंटरनेट की फैसिलिटी आई। तो लोगों को लगा यार इंटरनेट आने लगा, तो उसके बाद लोग क्या बनाने लगे, वेबसाइट बनाने लगे। ठीक है, नया नया इंटरनेट आया, लोगों को पता चला यार ऑनलाइन हम क्या बनाते हैं, वेबसाइट हम बना सकते हैं जिससे कोई भी हमें कहीं भी बैठ के कॉल कर सकता है। हुआ क्या, 1990 से लेके 1995 आने आते आते बहुत सारी दुनिया में वेबसाइट्स होने लगी, करोड़ों में वेबसाइट होने लगी, क्योंकि सबको लगा यार मैं अगर आज इंटरनेट पे नहीं गया तो मेरे पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। तो लोग क्या चले गए, सारे इंटरनेट पे चले गए। कैसे जाएंगे इंटरनेट इंटरनेट पर, वेबसाइट के थ्रू। सब लोगों को अपनी वेबसाइट बनाने लगे। एक प्रॉब्लम आने लगा, 1995 तक लोगों को एक प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, लोगों को क्या प्रॉब्लम आने लगी, फॉर एग्जांपल किसी को नोएडा में प्रॉपर्टीज सूट ढूंढनी है। ठीक है, मैं एक मुझे नोएडा में एक प्लॉट खरीदना है, या बोल लो एक फ्लैट खरीदना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नोएडा के सारे प्रॉपर्टीज की लिस्ट चाहिए। ऐसे वो ब्रोकर्स, मुझे कौन किसकी लिस्ट चाहिए, ब्रोकर्स, नोएडा के जो लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हो वहां पे, प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हो, ये चाहिए था मुझे। लेकिन हो क्या रहा था 1995 में, कोई गूगल तो था नहीं, तो लोग सर्च कहाँ करेंगे, गूगल तो था ही नहीं, तो लोग सर्च कहाँ करेंगे। लोगों को पूरे का पूरा नाम याद रखना पड़ रहा था वेबसाइट का। जैसे लोगों को याद रखना पड़ रहा था कि magicbricks.com पे जाके मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, OLX.com पे जा सर्च ना, गूगल के अलावा नॉर्मली इंटरनेट एक्सप्लोरर चलते थे ना, ई आपने देखा होगा। ठीक है, वहां पे magicbricks.com हो गया, या फिर हो गया nobroker.com, इन सब पे जाके क्या कर सकते थे, मतलब उन्हें डायरेक्टली वेबसाइट का नाम याद रखना पड़ रहा था, आप ये समझो। ठीक है, क्योंकि उस टाइम गूगल की फैसिलिटी थी ही नहीं। उन्हें तो बेसिकली चाहिए था नोएडा में ब्रोकर्स की लिस्ट। उन्हें क्या चाहिए था, नोएडा में मान लो 10 ब्रोकर है, 10 लोगों की 10 वेबसाइट है, उसकी क्या आ जाए मेरे पास, लिस्ट आ जाए भाई, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाए। बट ऐसा तो कोई डायरेक्ट मीडियम नहीं था उस टाइम, गूगल नहीं था। तो लोग क्या करते थे, लोगों को पूरी पूरी वेबसाइट के नाम याद रखने पड़ रहे थे। magicbricks.com, nobroker.com, इन पे जाके वो प्रॉपर्टीज खरीदेंगे। Amazon.com पे जाके वो क्या खरीदेंगे, कपड़े वगैरह खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे। फ्लिपकार्ट पे भी जाके लोग सामान खरीदेंगे। लोग फॉर एग्जाम्पल ये लगा लो, लोगों को किसी भी बिजनेस की इंक्वायरी करनी थी, तो लोग कहाँ जाएंगे, justdial.com पे। मतलब पूरे का पूरा वेबसाइट एड्रेस लोगों को याद रखना पड़ रहा था, वेबसाइट एड्रेस। सबसे बड़ी दिक्कत है। अब एक चीज बताओ, मैं एक नया नया ब्रोकर हूँ, ठीक है, या बोल लो मैंने एक नया नया IIT जेई का कोचिंग सेंटर चलाया है। IIT जेई, मैं एक नया नया कोचिंग सेंटर खोल रहा हूँ IIT जेई के नाम से। मुझे तो कोई अभी तक जानता ही नहीं है, मेरी वेबसाइट को कोई जानता ही नहीं है। abc.com मेरी वेबसाइट है, abc.com को तो कौन जानेगा, क्योंकि मैं नया नया बिजनेस चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिमांड आई। ठीक है, डिमांड आई। डिमांड क्या आई, एक क्रिएटर साइड, या बोल लो जो बंदा वेबसाइट बनाता है उसके सामने प्रॉब्लम आई कि नई नई वेबसाइट को कोई भी नहीं जानता है, तो उनकी वेबसाइट पर कोई भी विजिट नहीं करेगा। ये क्रिएटर साइड से डिमांड आई। यूजर्स की तरफ से क्या डिमांड आई, यूजर्स बोलने लगे कि भाई मुझे तो चाहिए नोएडा के प्रॉपर्टीज की लिस्ट। ठीक है, अब मैं तो यार पूरी की पूरी वेबसाइट के नाम याद नहीं रख सकता, magicbrick.com मैं याद नहीं रख सकता, मैं nobroker.com याद नहीं रख सकता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर nobroker.com की जगह डॉट इन टाइप हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने डोमेन .com नहीं लिया हुआ, किसी ने लिया हुआ है .net लिया हुआ, .net भी देखा होगा, डॉट को डॉट इन भी देखा होगा, अलग अलग चीज होती है। अब मैंने कुछ भी गलत डाल दिया तो वो मुझे दिखाएगा कि आप गलत वेबसाइट पे जा रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब क्रिएटर की साइड से जो वेबसाइट बनाते हैं उनकी तरफ से क्या डिमांड आई, मेरी वेबसाइट को कोई भी विजिट नहीं करेगा, क्यों, नया नया बिजनेस खोला हुआ है। दूसरा, यूजर की तरफ से क्या डिमांड आई, के नाम याद नहीं रख सकते। ठीक है, ये प्रॉब्लम आई। इन्हीं प्रॉब्लम को गूगल और बाकी सर्च इंजन जैसे कि याहू ने फुलफिल किया। गूगल, याहू, बिंग, बड़े सारे सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, डकडको हो गया, और भी बड़े सारे सर्च इंजन 1993 में हो गए। वो एक अलग बात है, मैं जो बता रहा हूँ उस कहानी के हिसाब से अमेजोन 1997 में बना है।
नो ब्रोकर मैजिक ब्रिक्स आज के टाइम में बना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उस टाइम क्योंकि मुझे वेबसाइट नहीं याद ना। एग्जांपल के लिए अगर ये वेबसाइट्स होती, अमेजोन होती, फ्लिपकार्ट होती, ठीक है, तो लोगों को तब भी तो पूरे नाम याद रखने पड़ते ना। ठीक है, वो चीज है। ये तो रिसेंटली बनी है ना, फ्लिपकार्ट 2008 में बनी है। अब ये देखो, गूगल, याहू, बिंग, इन्होंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जो मेजर दो प्रॉब्लम थी, इसी को गूगल ने सॉल्व किया। गूगल से पहले अच्छा चलता था, याहू चलता था। ठीक है, देखो कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। प्रॉब्लम हुई अब जैसे लैरी पेज वगैरह, क्या करना है हमें? लैरी पेज है वैसे। तीन तीन लोगों ने मिलकर बनाया था वैसे। सुंदर पिचाई सीईओ है ना कंपनी के, वो एक अलग चीज है। वो सीईओ अलग चीज होती है, जो फाउंडर होते हैं वो अलग चीज होती है। ठीक है, अलग, जैसे मुकेश अंबानी। अ, कई सारी चीज होती है। सी मतलब सुंदर पिचाई एक एम्प्लॉय की तरह है उधर। ठीक है, सुंदर पिचाई एक सिंपल एम्प्लॉय है, जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय है वैसे ही सुंदर पिचाई। हमें इस पे क्या जाना है, क्योंकि हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे मैं सर्च किया प्रॉपर्टीज इन, ठीक है, आज के टाइम में क्या हो रहा है, गूगल क्या दे रहा है, वेबसाइटों की लिस्ट दे रहा है। मोटा मोटा यही तो है, गूगल क्या दे रहा है, वेबसाइटों की लिस्ट दे रहा है। तो यही चीज है, गूगल का मेजर काम क्या है, गूगल क्या देता है, वेबसाइट्स की लिस्ट देता है। और क्या देता है, रेलेवेंट वेबसाइट। यहाँ पर कोई भी वेबसाइट गुड़गांव की नहीं होगी, खास बात है। हो सकती है, कुछ एक हो सकते हैं, मैं मानता हूँ गुड़गांव दिल्ली की नहीं होगी, ज्यादातर क्या होगी स्टार्टिंग में तो नोएडा की होगी। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गूगल ने क्या कर दिया, वेबसाइटों को लिस्ट कर दिया, या बोल लो गूगल ने क्या करके रख दिया, दुनिया की करोड़ों वेबसाइटों को क्या करने लग गया, गूगल कैटेगराइज करने लग गया। यही तो हो गया। कैसे करा मैं बताता हूँ। गूगल ने बड़ी सारी कैटेगरीज बना दी, जैसे गूगल ने कैटेगराइज बना दी एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर क्या बना दी, एजुकेशन के अलावा फाइनेंस, फाइनेंस के अलावा शॉपिंग, शॉपिंग के अलावा और क्या बना सकता है गूगल, बिजनेसेस, जो अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, फॉर और मैन्युफैक्चरर की लिस्ट बना दी, अलग अलग कैटेगरीज बना दी उसने। ठीक है, इस कैटेगरी के भी अंदर इसने सब डिवाइडेशन कर दिया, जैसे कि आईआईटी जेई, जैसे कि नीट, जैसे कि यूपीएससी, जैसे कि कंप्यूटर कोचिंग, जैसे कि सीयूईटी। ठीक है, इसके भी अंदर सब कैटेगराइजेशन हो गया। नहीं समझे अब तक? गूगल ने कैटेगराइजेशन तो किया, बट कैटेगराइजेशन के अलावा गूगल ने क्या किया, सब कैटेगराइजेशन फर्दर तोड़ता गया ये अंदर से अंदर, सब कैटेगराइजेशन। मतलब गूगल ने बहुत हद, क्योंकि जैसे एक चीज समझो, आपने सर्च किया प्रॉपर्टीज इन नोएडा, कोई बंदा सिंपल प्रॉपर्टीज भी सर्च करता होगा। ठीक है, आपने सर्च किया आईआईटी जेई कोचिंग, आपने क्या सर्च किया, आईआईटी जेई कोचिंग, सिंपली आपने ये सर्च किया, ये देखो आईआईटी जेई, आईआईटी जेई कोचिंग, इसमें कैटेगराइज किया बहुत सारी वेबसाइट्स को, बड़ी सारी वेबसाइट आ रही है ना आईआईटी जेई कोचिंग। अब मैं करता हूं आईआईटी जेई कोचिंग इन दिल्ली, इसके अंदर थोड़ी कम वेबसाइट होगी, आईआईटी जेई कोचिंग इन प्रीतमपुरा, इसके अंदर और थोड़ी कम वेबसाइट होगी। मतलब कि गूगल ने हर एक वेबसाइट को मल्टीपल कैटेगरीज और सब कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि कुछ मैंने, ये एक एग्जांपल है, मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा बाद में। जैसे आकाश इंस्टीट्यूट है, आकाश इंस्टीट्यूट को कहाँ डिवाइड कर दिया, एजुकेशन, इसको साथ के साथ सब कैटेगरी, कितनी सब कैटेगरी में रखा, आकाश मान लो दुनिया के बड़े सारे इलाकों में है, मतलब इंडिया में कई सारे स्टेट्स में है, सिटीज में है, दिल्ली में भी कई जगह है। जैसे आकाश को रख दिया उसने आईटी जेई कोचिंग इन दिल्ली के अंदर रख दिया, आईटी जेई कोचिंग इन प्रीतमपुरा के अंदर रख दिया, रोहिणी के अंदर रख दिया, मतलब सबके अंदर रख दिया, जहां जहां वो रख सकता है। जितने मल्टीपल पेजेस उतने मल्टीपल सब कैटेगरी। नहीं समझे अब तक? ये देखो, मतलब आकाश ने क्या किया, ये देखो आकाश ही आ रहा है ना यहाँ पे, जस्ट डायल वगैरह, सुलेखा वगैरह। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि गूगल ने हर एक पेज को क्या किया हुआ, हर एक पेज को कैटेगराइज और सब कैटेगराइज किया हुआ है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने गूगल पे सर्च किया शूज अंडर 5000, ठीक है, शूज अंडर 5000, आप जैसे ही सर्च करते हो आपके सामने सारे के सारे वही लिस्ट आ गई जो 5000 के अंदर है। क्या यहाँ पे आपको कहीं लैपटॉप की लिस्ट आ रही है, अमेजोन का पेज, मिंत्रा का पेज टॉप पे आ रहा है, क्या कहीं पे आपको अमेजोन का पेज दिख रहा है, या मान लो मिंत्रा का लैपटॉप वाला पेज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है।
यानी कि क्या गूगल पेजेस को सेव करता है या फिर वेबसाइट को सेव करता है? नहीं करता, पेजेस को करता है। एक चीज समझो, मिंत्रा के अंदर, मैं बताता हूँ। देखो मिंत्रा के अंदर बेसिकली क्या है, मिंत्रा के अंदर लैपटॉप की कैटेगरी है, मिंत्रा के अंदर टी शर्ट्स है, मिंत्रा के अंदर अलग अलग कैटेगरीज है, शूज भी, अभी मैंने शूज का एग्जांपल लिया वो भी। ठीक है, हुआ क्या, जब मैंने शूज अंडर 5000 सर्च किया तो कौन सी कैटेगरी हिट हुई? ये वाली। तो जो शूज अंडर 5000 वाला जो पेज होगा सिर्फ मुझे वही दिखेगा। जो मिंत्रा का लैपटॉप वाला पेज है वो जब कोई बंदा लैपटॉप सर्च करेगा तब दिखेगा। मतलब यानी कि गूगल ने हर एक पेज को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एग्जाम्पल ले, एक और एग्जाम्पल लो, वेब डिजाइनिंग कोर्स इन, आपने जो ब्लॉग्स बनाए हैं, वेब डिजाइनिंग कोर्स इन पटना, और वेब, नहीं, मतलब अभी आपने जो ब्लॉग्स बना रहे थे ना, एडिट कर रहे थे, और मैंगलोर, ये तो कर रहे थे आप, वेबसाइट बनाने वाले लोग होते हैं। हाँ, स्पेसिफिकली जो वेबसाइट बनाते हैं। अब वेब डिजाइनिंग कोर्स इन, वेब डिजाइनिंग कोर्स इन पटना और वेब डिजाइनिंग कोर्स इन मैंगलोर, ठीक है, आपने दो ब्लॉग्स को एडिट किया। मेरी ही वेबसाइट के दो पेजेस हैं, एक पेज पटना एक पेज मैंगलोर। पटना वाले को किस कैटेगरी में डालेगा? वेब डिजाइन कोर्स इन पटना। और मैंगलोर वाले पेज को डालेगा वेब डिजाइनिंग कोर्स इन। तो ये चीज कैटेग, अब मेरी वेबसाइट किसके अंदर कैटेगराइज होगी? वेब डिजाइन के अंदर। बट जो उसका फर्दर कैटेगराइजेशन होगा पेजेस के अंदर हो। तो मतलब अलग अलग सिनेरियोज है, वो एक अलग बात है। ठीक है, स्टेट लेवल नहीं है, मतलब आपको कैसे बताऊं, जैसे शूज है, शूज के भी अंदर 5000 10,000 अलग अलग है। यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे प्रॉपर स्टेट के बेस पे। हाँ, स्टेट और सिटी, ये भी है ना। ठीक है, कैटेगराइजेशन। ठीक है, तो ये चीज है। गूगल बेसिकली वेबसाइटों को क्या करता है? कैटेगराइज और सब कैटेगराइज। आपको बस ये समझना। ठीक है, अब गूगल बेसिकली, आप देखो, किसी भी बंदे को कैटेगराइज और सब कैटेगराइज गूगल ना 3-4 स्टेप में करता है। क्रोलिंग, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कोई भी सर्च इंजन कैसे काम करता है। क्रोलिंग, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और रैंकिंग क्या चीज होती है? देखो मैं बोल रहा हूँ वेबसाइटों को कैटेगराइज करने की बात, मैं गूगल कैसे कैटेगराइज करेगा? मैं गूगल को कॉल करके तो बोलूंगा नहीं कि इसको एजुकेशन के अंदर डाल दे, कॉल करना पड़ेगा, नहीं कर सकते ना कॉल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गूगल के ना बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, या बोल लो बोट्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, कुछ भी बोल लो। गूगल के बड़ी सारे प्रोग्राम होते हैं, कोड, गूगल ने कोड करके सॉफ्टवेयर बना दिया, वो अलग अलग वेबसाइटों पे जाते रहते हैं। कभी इसकी वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट है वो जाते रहेंगे। ठीक है, गूगल के हम स्पेसिफिकली टेक्निकल शब्द में बोलते हैं बोट्स, स्पाइडर, या बोल लो क्रोलर। ठीक है, बोट्स, स्पाइडर, या बोल लो क्रोलर। ठीक है, मतलब कुछ भी टर्म बोल लो आप, कि गूगल के बोर्ड्स होते हैं जो अलग अलग वेबसाइटों पे जाते रहते हैं, एक वेबसाइट, दो वेबसाइट, 3 4 5। गूगल के अलग अलग प्रोग्राम है, गूगल ने डेवलप किए हुए प्रोग्राम, गूगल ने किया हुआ है, जो कि अलग अलग वेबसाइटों पे जाते रहते हैं। इनका मेजर काम, नहीं कैटेगराइज नहीं करता। अलग अलग वेबसाइटों पर जाकर वो सबसे पहले वेबसाइट के कंटेंट को रीड करते हैं। रीड करना मतलब कि स्कैन करेगा पूरे पेज को। जैसे ये पेज है, इस पेज को वो क्या करेगा? कंप्लीटली स्कैन करेगा ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ऊपर से नीचे तक जितना भी ये चीज लिखा हुआ है ना, गूगल स्कैन करेगा, मतलब पढ़ेगा ये। ठीक है, स्कैनिंग प्रोसेस हो जाएगी। रीड करना बोल लो, स्कैन करना बोल लो, यूजर कौन, यूजर का लेना देना नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ गूगल कैसे काम करता है। ठीक है, वो स्कैन करेगा, या बोलो कंटेंट को रीड करेगा। जब वो कंटेंट को रीड कर लेगा, अब रीड करने को बेनिफिट नहीं है जब तक वो उसे अपने दिमाग में स्टोर नहीं करेगा। तो अगला काम होता है, जो भी उसने पढ़ा है, लाखों करोड़ों कंटेंट जो भी उसने पढ़ा है, वो उसे क्या करेगा? स्टोर करेगा। एक उसने लैपटॉप बनाया हुआ है जिसके अंदर वो दुनिया भर का कंटेंट जो भी दिमाग में रखता है वो स्टोर करता है। ठीक है, फिर उसे क्या करेगा? स्टोर करेगा, रीड करेगा, स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद उसने करोड़ों वेबसाइट के करोड़ों पेजेस को स्टोर कर लिया। उसके बाद वो क्या करेगा? उन पेजेस को कैटेगराइज करेगा। कैटेगराइजेशन और सब कैटेगराइजेशन तब पॉसिबल है ना, जब मैं
समझ पाऊंगा ये पेज किसके बारे में, ये पेज किसके बारे में। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, उसकी चिंता, रिटर्न में मैं आपको वो भी दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो, वो मैं आपको पूरा वो चीज दे दूंगा, सारा दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। मतलब सिंपल आप ये समझो, मैं बोल रहा हूँ गूगल का मेन काम क्या, वेबसाइट को, गूगल का मेन काम वेबसाइट को कैटेगराइज, बस मैं वो बता रहा हूँ कैसे करें। बिल्कुल, आप कैटेगराइज और सब कैटेगराइज करने के लिए गूगल को मैं कॉल तो करूंगा नहीं। गूगल क्या करेगा, गूगल ने प्रोग्राम बनाए हुए अलग अलग, जो कि हर एक वेबसाइट पे क्या करते रहते हैं, जाते रहते हैं, स्कैनिंग करते हैं। मतलब कंटेंट को क्या करेंगे, वो रीड करेंगे, रीड करने के बाद वो कंटेंट को क्या करेंगे, स्टोर, अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लिया। अब जैसे ही वो स्टोर करेंगे, अब उसे पता चल गया ये कंटेंट किस बारे में है, ये कंटेंट किस बारे में है, उसकी अच्छी तरह से प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ भी कह लो आप, और प्रोसेसिंग हो जाएगा, वो सब कुछ फेच होता है गूगल पे, ठीक है। तो मतलब ये समझो, 5 मिनट रुको, मैं आता हूँ, ठीक है, 5 मिनट मैं आता हूँ, अभी अभी आता हूँ ना, 5 मिनट, ठीक है। स्टोर करता है। अब प्रोसेसिंग इस तरह से होती है कि वेबसाइट क्या हो जाए, कैटेगराइज हो जाए। थर्ड स्टेप मतलब कैटेगराइजेशन, एकदम कैटेगराइज कैसे करेगा, जब तक मैं कंटेंट को समझूंगा नहीं, जब मेरी कंटेंट की स्कैनिंग हो जाएगी, दिमाग में स्टोर हो जाएगा, तभी तो आप कैटेगराइज करोगे, तभी तो करोगे ना, जब मुझे पता चलेगा ये पेज शूज अंडर 10,000 के बारे में है, मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद स्टोर किया, स्टोर करने के बाद कैटेगराइज करूंगा शूज अंडर 10,000, तो वो तभी तो पॉसिबल है जब मैं क्या करूंगा, पढ़ूंगा। तो ये वही चीज होती है, रीड, स्टोर एंड देन कैटेगराइज और फर्दर सब कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन और सब कैटेगराइजेशन की प्रोसेस होगी। अब मान लो शूज अंडर 10,000 में 10,000 वेबसाइट है, कितनी वेबसाइट है, 10,000 वेबसाइट है। 10,000 गुच्छे में तो नहीं दिखाएगा, गूगल कैसे दिखाएगा, लिस्ट में दिखाएगा, 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट दिखाएगा, फिर वो नहीं, लिस्ट नहीं, मतलब गूगल ने 100 वेबसाइट को कैटेगराइज कर लिया मान लो, ठीक है। तो 100 की 100 वेबसाइट को अब गूगल क्या करेगा, रैंक देगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से गूगल काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये 4 स्टेप में गूगल काम करता है, रीड करेगा, जो टॉप 100 हो गए उनको रैंक, टॉप 100 नहीं, इतनी ज्यादा वेबसाइटें नहीं होती, आपको लगता है इतनी वेबसाइट होती, इतनी नहीं होती, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ना। लेकिन गूगल मतलब करोड़ों में वेबसाइट है, ये मानने की बात है, लेकिन गूगल सबको स्टोर नहीं करता, फालतू वेबसाइट भी है, बहुत कम, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, बहुत कम वेबसाइट इंडेक्स करता है, ठीक है। ये देखो, रीड, स्टोर, कैटेगराइज और रैंक, ये बेसिक, वो तो मैं आपको बताऊंगा ना, उसकी आप चिंता कैसे होता है, मैं अपनी वेबसाइट को कैसे करूंगा वो अलग बात है। जो मैं कीवर्ड्स आपको मैंने बताया ना, कीवर्ड्स का यूज करना, वो कर लो, अपने आप हो जाएगा ये काम, पिंग माई यूआरएल कर दो, अपने आप हो जाएगा। ये मैं वो बता रहा हूँ गूगल कैसे काम करता है, ये वो चीज है जो एक्चुअल में आपको करना है, ठीक है। रीड, स्टोर, कैटेगराइज, रैंक। रीड माने पढ़ेगा, स्टोर माने याद करेगा, कैटेगराइज करेगा और रैंक करेगा। अब इसी को मैंने टेक्निकल शब्दों में बोल तोड़ दिया, क्रॉल करेगा, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्रॉलिंग माने की रीडिंग, टेक्निकल शब्द रीडिंग का क्या है, क्रॉलिंग, कैटेगराइजेशन और सब कैटेगराइजेशन का टेक्निकल शब्द है आपका इंडेक्सिंग। ये 4 स्टेप में आपका सर्च इंजन काम करता है। क्रॉलिंग किसका, एलएस, पूरा आप मुझे मीनिंग बताओ, कहाँ टाइप किया मैंने, एलएस लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोर, स्टोर करेगा ना। क्रॉलिंग याद रखे, मतलब रीड करेगा, लोकल स्टोरेज आपका स्टोर करेगा, इंडेक्स, कैटेगराइज, रैंक करेगा, ठीक है। एक बार आप इसको देखो, कोई डाउट होता है एक बार आप